गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त दीपक का सेट नंबर 14 होने जा रहा है। दोस्तों, इस क्लास का एक एक क्वेश्चन को देखिए और आप लोग एक एक वीडियो को देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई, जिन भाइयों को मैथ के कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो भी मैं इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। और आज का कोटेशन है दोस्त, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। चल दिए हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरा किताब बाकी है। तो कहते हैं दोस्त, जब आप लगातार मेहनत कीजिएगा, अपनी मंजिल के लिए लगातार मेहनत कीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ने बहुत हाई हो जाता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचिए। क्यों नहीं, आपके बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए आपको कहते हैं पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि आपके जब आप पॉजिटिव सोचिएगा तो आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव ही नजर आएगा। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। मेरे बारे में कितना भी बुरा क्यों न बोला जाता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ मैथ पढ़ाया नहीं जाता, मैथ को सिखाया जाता है। पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है एक नंबर, एक बल्लेबाज पिछले 5 पारियों में कुछ रन बनाए जिनका औसत 43 है दोस्त। तो कहता है चौथे पारी में उसका स्कोर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट बार में 92 बनाया और उसके बाद 53 बनाया, फिर कितना है 35, उसके बाद है x + 27 और कितना है दोस्त 1 2 3 4 5। और इसका औसत जो दिया हुआ है दोस्त, औसत है 43। ठीक, तो इसको देखिए 7 5 12 12 3 15 16 17 एक साथ बाकी 1 3 3 6 6 5 11 11 9 20 प्लस x बराबर 35 अपने 5 बाकी है और 5 20 1 21। तो x बराबर कितना आ गया दोस्त 8 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 2014 से 19 तक दिया हुआ आंकड़ा ठीक कहता है, किन वर्षों के दौरान बिक्री सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम हुई है। ठीक, तो 2 नंबर देखिए, 2014 में दिया हुआ कितना है तो 2.6, 2015 में है 1.2, 2016 में है 5.5, 2017 में है 4.2 और 2018 में है 6.3 और 2019 में है 5.4। तब सभी को जोड़ के भागा दीजिए 1 2 3 4 5 6 से, तो इसका औसत आएगा। देखिए तो 4 3 7 7 2 9 9 5 14 15 16 16 6 22 के 2 बाकी 2 5 2 7 7 6 13 13 4 17 17 या 5 22 22 27 27 24 25 25 बटे 6, तो 6 तक 24 6 दूना 12 4.2 आया। तो कह रहा है औसत बिक्री से कम है। तो देखिए किसका किसका कम है, तो 24 6 दूना 12। ठीक है, तो किसका किसका इससे कम है, तो देखिए 2014 और 2015 का कम है। तो यानी हो गया डी नंबर ऑप्शन, यानी डी नंबर 2014 और 2015, क्योंकि 14 का 2.6 है, 15 का 1.2 है आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, 12 24 45 का चतुर्था अनुपात है। तो आप जानते हैं b गुने a गुने d बराबर b गुने c होता है। देखिए 3 नंबर कितना है 12 24 और 45 इंटू डी। तो क्या होता है दोस्त, अंदर अंदर वाला गुना होता है, बाहर बाहर के साथ हो जाता है। तो 12 इंटू डी बराबर 24 इंटू 45, 12 दूना 24, तो डी बराबर कितना आ गया दोस्त 90 आंसर।
चलिए, चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो कहता है वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए टी बराबर कितना है दोस्त, 12 ईयर्स, और आगे कहता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। ठीक, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 3/5, यानी प्रिंसिपल 5 है और साधारण ब्याज 3 आया, तो यह SI बराबर क्या आता है दोस्त, PR/T/100। और देखिए SI कितना दिया हुआ है 3, P का मान 5 है और R निकालना है इंटू 12 वर्ष बटे 100। तो देखिए यहाँ से भी बचे 100 और 3 चौक 12, 4 5 20, यानी R बराबर कितना परसेंट आ गया, 5% आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि आंकड़े इतना 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 का माध्य इतना है तो बहुलक, बहुलक किसको कहते हैं, जो सबसे अधिक बार आया उसी को ना बहुलक कहते हैं। देखिए 5 नंबर है, कितना है, 11 17 x + 1 3x 19 2x - 4 और क्या है x + 5। इसका माध्य दिया हुआ है 21, तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ के जितना संख्या उतना बटे, देखिए तो 11 + 17 + x + 1 + 3x + 19 + 2x - 4 + x + 5 और बटे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, और इसका माध्य कितना दिया हुआ है 21। तो आप जोड़िए, देखिए 5 5 में 4 गया 1, 19 1 20, 20 1 21, 21 7 28, 28 10 38 39 10 49 प्लस 1 3 1 4 4 2 6 6 7 x बराबर 21 गुने 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 7x बराबर क्या लिख सकते हैं, 21 गुने 7 माइनस 49। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा दोस्त, 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 21 - 7 बटे 7, 7 से 7 कट गया यानी 14। चलिए अब कहता है इतना 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 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम जो सबसे ज्यादा बड़ा पावर होगा उसको लीजिएगा, और जो सभी में कॉमन नहीं भी है जो छूटा हुआ सबको ले लीजिए, वही एलसीएम निकलता है, बड़ा से बड़ा पावर। तो देखिए 6 नंबर क्या है, 2^3 इंटू 3^2 इंटू 5, और यहाँ पर है 2^2 इंटू 5^2 इंटू 7, और क्या है 3^3 इंटू 5^2। यहाँ से एलसीएम निकालिएगा दोस्त, तो एलसीएम, तो देखिए यहाँ पर 2 पर पावर क्या है 2, यहाँ पर पावर 2 पर पावर 3, तो सबसे बड़ा पावर तो 2 पर पावर 3 इंटू यहाँ 3 पर पावर 2, यहाँ 3 पर पावर 3 है तो 3 पर पावर 3 हो गया, इंटू 5, 5 पर पावर यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2 इंटू 7 पर पावर यहाँ 2, देखिए तो यही तो है, ठीक है आंसर।
देखिए सबसे बड़ा पावर जो था वो सब लिख दिए, और जो लास्ट में बचा हुआ उसको भी लिखना है। चलिए 7 नंबर कहता है ए बटे बी बराबर दिया हुआ है 4/3। आगे क्या कहता है 3a प्लस 2b बराबर दिया हुआ है 24। तो कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 3a बराबर 4b। इसको क्रॉस कर दिया 3a बराबर 4b। अगर यहाँ पर 2b बराबर क्या लिख सकते हैं, जब a आधा हुआ तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 1.5 पे, क्योंकि 2b बराबर हमको वहां पर लिखना 1.5। तो देखिए 3a प्लस 1.5a बराबर 24। तो यहाँ से देखिए 3 और 1.5 4.5, यानी 4.5a बराबर हो गया 24। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे 4.5। पॉइंट हटाइए तो 10, तो 9 बचे 45 पंदुना 10, और तिया 24 3 तिया 9, और दूना 16 बटे 3, 7 नंबर ठीक आंसर। और 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त 5x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पर -11 है, तो 11/5 यानी राइट आंसर हो गया। देखिए कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्त 5x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर जब 0 है, तो मूलों का योग कहता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए -b/a, b की जगह कितना है -11 है, तो देखिए -11 बटे a की जगह 5 है, तो 11/5 आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 9 नंबर 1 + √3 और 1 - √3 एक द्विघात समीकरण के मूल है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है समीकरण द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हो गया x² माइनस। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ दोस्त अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान है 1 + √3 और बीटा बराबर क्या है 1 - √3। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी जब दोनों को जोड़ेंगे दोस्त तो क्या आ जाएगा, तो देखिए -√3 से कट गया यानी 2 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो देखिए आप जानते हैं a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो बराबर -2। यानी देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। तो यहाँ पर रख दीजिए आप, तो x² माइनस देखिए 2x और माइनस यहाँ -2 है आंसर। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पिछला सेट में करवाए थे, फिर आ गया। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्त 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा। तो इसका क्या होगा दोस्त, देखिए नीचे माइनस है तो परिमेयकरण इसको कर दीजिए, तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस हो जाएगा 1 + sin थीटा और बटे 1 + sin थीटा। ठीक, तो अब इसको निकालिए, देखिए क्या हो 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ देख रहे हैं a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको दोस्त जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पावर 2 है, जब बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और बटे कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस थीटा हो गया। इसको बारी बारी से अलग कर दीजिए, तो 1 बटे कोस थीटा बराबर सेक थीटा और साइन बटे कोस बराबर टेन थीटा। आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उस सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो उसको 6 से गुना कर दीजिए, क्या होता है 11 √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या कहता है समषष्ठभुज, तो इसको 6 से हम गुना कर दिए और इसका मान कितना दिया हुआ है ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 6। तो देखिए 6 गुने √3/4 इंटू भुजा कितना है 6 गुने 6 कर दीजिए, तो देखिए 2 दूना 4, 3 तिया 3 दूना 6 3, तो देखिए 3 तिया 9, 9 छक 54, यानी 54√3 आंसर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है, आज छूट जो है 4% छूट देने के बाद प्राप्त लाभ, तो छूट किस पर दिया जाता है एमपी यानी अंकित मूल्य पर। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी जो है दोस्त वो एमपी का में गुना 64% के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से जब सीपी बटे एमपी करेंगे तो ये हो गया 64/100, और यहाँ से डिस्काउंट यानी छूट दे रहा है 4% का। तो देखिए कोई भी चीज 100 रुपया में खरीदे और 4 रुपया छूट दे रहे हैं, तो यहाँ से एसपी कितना होगा दोस्त, यानी 100 माइनस 4 बराबर 96%। चलिए तो कहता है लाभ यानी प्रॉफिट, तो देखिए सीपी कितना है 64 और एसपी कितना है 96, तो देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए तो यानी 2 और 6 3 9, कितना का कितना पर 64 पर अगुने 100, तो 32 दूना 64 2 से 50 बराबर 50% आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है यदि x का मान इतना है तो कहता है चतुर्थ पाती निकालना। देखिए कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, x बराबर कितना है, x बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है x प्लस 7x और क्या है x प्लस 5 और क्या है x प्लस 6 और अगला है d चतुर्था निकालना है। तो यहाँ पर 3 रखेंगे और x के जगह 3, तो 3 सतिया 21 3 24 अनुपात 5 3 8 इस्टू 6 3 9 और d, अंदर अंदर वाला गुना होता है बाहर बाहर के साथ होता है, तो 24 गुने d बराबर 8 गुने 9 अड़तिया 24 3 तिया 9, यानी डी बराबर कितना होगा दोस्त 3 आंसर। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है वह समानांतर चतुर्भुज
जिसकी भुजाएं समान और विकर्ण वो समान है तो क्या कहलाएगी। तो अब जानते हैं 14 नंबर, ये में क्या है पढ़ता हूँ। और बी में क्या है दोस्त, बी में क्या है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। और सी में है वर्ग और डी में है आयत। ठीक, तो हो गया। तो पतंग कैसा होता है दोस्त, तो पतंग होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो देखिए ये होता है समांतर चतुर्भुज। तो देखिए इसका बनाइए तो डायग्राम, तो देखिए ऐसा और ऐसा आ गया, यानी इसमें जो होता है दोस्त क्या कर रहा है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा समान, इसमें जो है ना आमने सामने की भुजा समान होती है, तो ये तो सभी भुजा समान नहीं हो रही है, तो ये गलत हो गया। और देखिए बी नंबर, बी नंबर को कहती है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का देखिए डायग्राम ऐसे होता है, क्या कहता है जिसकी सभी भुजा समान। तो देखिए ए आपस में समान, और विकर्ण जो है दोस्त इसका एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है। देखिए है रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए वर्ग, वर्ग क्या होता है सभी भुजा आपस में समान, और विकर्ण भी होता है बराबर, क्योंकि आमने सामने की भुजा यानी सभी भुजा वर्ग में समान होता है, विकर्ण भी दोनों बराबर होता है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए आयत, आयत में क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक, और इसमें क्या कहता है सभी भुजा समान, तो ये भी नहीं होगा, यानी बी नंबर हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आइए। कहता है 2/3 प्लस 1/3 इंटू 23 माइनस 13 प्लस 6। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 2 1 3, तो 3 से 3 कट गया तो 1 गुणे 23 माइनस 13 प्लस 6। तो देखिए यहाँ पर घटेगा दोस्तों 10, 10 प्लस 6 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, श्रीमान सक्सेना 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेने खरीदे, यानी 150 रुपया में 12 पेन खरीदे। ठीक, 12 पेन खरीदे 150 रुपया में, यानी 12 पेन खरीदे। कह रहा श्रीमान सक्सेना 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेने खरीदे। तो देखिए दोस्त यहाँ से एक पेन का दाम निकाल लीजिए, तो देखिए तो यानी 6 75 दूना 150, 6 दूना 12 25 दिया 75 3 दूना 6। तो देखिए एक पेन का दाम कितना आ गया तो 25 से 2 में 12.5 रुपया। ठीक, अब आगे क्या करता है देखिए, तो कह रहा उन्होंने 150 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा। यहाँ 150 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया दोस्त, यहाँ होगा 15 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा, यानी सीपी देखिए दोस्त कितना हो गया 12.5 और एसपी कितना हो गया 15। तो क्या कर रहा है, तो लाभ परसेंट। तो देखिए कितना का लाभ हो रहा है, तो देखिए 2.5 रुपये का, और कितना पर 12.5 पे गुणे 100 कीजिए, तो 25 से अभी 100, यानी 20% हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, कह रहा है यदि एबीसी इस प्रकार त्रिभुज डीईई समरूप है तो 2AB बराबर डी, तो बीसी का मान इतना है तो ईएफ का मान कह रहा है। देखिए इसको डायग्राम से समझा देते हैं आपको।
यानी 17 नंबर। 2 को त्रिभुज बनाइए, 1 2। देखिए ए बी सी और यह है डी ई एफ। ठीक, कह रहा है यहाँ पर देखिए 2AB बराबर डी, यानी 2AB बराबर DE। तो देखिए यानी AB बटे DE बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 बटे 2। तो देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो ए भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा, ये इसका बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या निकला, AB बराबर 1 और DE बराबर 2, इसका मान 2 निकला। तो उसी प्रकार कह रहा है यानी BC बराबर 8 कह रहा है, 8 दिया हुआ है, तो कह रहा है किसका मान, EF का मान। तो देखिए दोस्त ये जब आपस में बराबर है तो ये 1 हो गया तो ये दुगना, तो इसका ये दुगना हो गया तो इसका भी ये दुगना हो जाएगा। तो 2 से गुना कीजिए, 8 दूना 16 आंसर। क्योंकि जब समरूप है तो सभी आपस में बराबर है, तो ये इसका दुगना तो इसका ये दुगना हो गया 16। चलिए 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त। कह रहा है पाई चार्ट दिया हुआ है, PQRSTU सभी का डिग्री दिया हुआ है। कहता कंपनी द्वारा किए जाने वाला कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत यश का हिस्सा। तो यश देखिए दोस्त, यश डायग्राम में जब देखिएगा तो 95 पे है और टोटल जब जोड़िएगा तो 360 होगा दोस्त। तो गुने 100 करा कितना प्रतिशत, तो ए से साफ हो गया, 18 दूना 36 और यहाँ हो गया 5 दूना 10। ठीक, तो 19 पचे 95। तो देखिए 5 पचे 25 के 5 बाकी 2 और 9 पचे 45 46 47 बटे 18। तो इसको 18 दूना 36, 18 दूना 36। तो देखिए 18 दूना 36, तो यहाँ हो गया 115, 18 पचे 90, 18 छक 78 से 18 छक 78 से 108। तो देखिए 26.4% हो जाएगा आंसर। देखिए मैथ एकदम धुइयां उड़ रहा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न भिन्न को आरोही क्रम में सजाइए। ठीक, तो सजा दीजिए। देखिए 19 नंबर कितना है, 1/3 4/7 2/5 और क्या है 5/6 और लास्ट है 3/5। तो देखिए जब इसको हम भागा देंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, 1 में 3 से भागा देंगे तो 0.3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.725 5 0 7 49। जब इसको भागा देंगे तो 0.520 और इसको भागा दीजिए तो 0.48 2 0 छतिया 18 और इसको भागा देंगे तो 0.6। ठीक, तो क्या कहता है आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी नीचे से ऊपर जाइए। तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है 1/3, उसके बाद इससे बड़ा कौन है 2/5 और इससे बड़ा कौन है दोस्त, तो ये हो गया 4/7 और उसके बाद क्या हो जाएगा 3/5 और उसके बाद 5/6 आंसर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 रुपये प्रति मीटर की दर से उस आयताकार भूखंड के चारों ओर बार लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। अगर क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और एक भुजा की लंबाई इतना है तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। और इसका देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है तो क्षेत्रफल 100 है
और इसकी लंबाई कितना है दोस्त, लंबाई है 20, तो चौड़ाई यहाँ से निकलेगा 100, यानी b बराबर जब 5 आ गया तो क्या कहता है, यानी 30 रुपये प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर, तो इसका परिमाप बराबर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल का मान कितना है 5 और बी का मान 20, यानी 20 प्लस 5 यानी 25 दूना 50 हो गया। और इसको देखिए 30 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो 30 से गुना कर दीजिए तो 1500। चलिए ये किस नंबर क्वेश्चन करता है, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइनें जो 30 सेकेंड 45 सेकेंड और 7 सेकेंड के बाद लाल हो रही है, यदि वह सभी 8:30 में एक साथ लाल हुई तो पुनः कब होगी, तो सभी का एलसीएम निकालिए पहले। देखिए 21 नंबर है दोस्त, 30, 45 और 60, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक, तो कह रहा है 8 बज के यानी 8:30 में बजा, तो अब पुनः कब बजेगा, तो 180, और 180 क्या है दोस्त, तो देखिए ये सेकेंड है, तो इसको मिनट में लाइए क्योंकि 8:30 है, मिनट में लाने के लिए 60 से, तो 6 या 18 यानी 8:33 आंसर। ठीक, चलिए अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ी है, 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक ही समय अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई, यानी दोनों एक ही समय, एगो 320 मीटर है, वो 380 है, कह रहा दोनों अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई, और दोनों का चाल देखिए दोस्त, एगो का 84 है, एगो का 42 है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी कितना सेकंड में, जब देखिए आपको बताते हैं सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड क्या होता है घटता है और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है, क्योंकि जब आप एक ट्रेन में बैठे रहते हैं और बगल वाले खिड़की पर कोई बैठा रहता है, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो नहीं लगता है कि उसका गाड़ी स्पीड है और उसको लगता है उसका गाड़ी, तो इसमें क्या होता है जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड घटता है, और वही अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो क्या होता है जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कितना सेकेंड में कर रहा है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, चाल बराबर दूरी, तो यहाँ पर देखिए दोनों का दूरी कितना है जोड़ दीजिए, यानी 0, 0, 6, 7, और स्पीड घटेगा, देखिए 84 में से 42 गया, 84 माइनस 42, यानी हो गया 700/42। अब ये देखिए जो स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा को, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से हम गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ से 4×42 6×18 और 14×5 70, 50, 15 है 50, अब ये ऊपर चल जाएगा तो 10×60 हो गया 60 सेकेंड आंसर। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन फिर आ गया ट्रेन का, कहता है 2 रेलगाड़ी एक ही समय ए स्टेशन और स्टेशन बी इतना इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो क्या कहते हैं, यानी सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन जाता है ना तो ट्रेन का स्पीड जो है ना दोस्त, यानी स्पीड ये घट जाता है। ठीक, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होता है जुड़ जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बार बार आपको इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्या कहता है, 2 है एक दूसरे की ओर, देखिए एक दूसरे की ओर चल रहा है। ठीक, ए का ए है, ए बी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है जुड़ता है, तो ए का देखिए 60 किलोमीटर
प्रति घंटा है, आयु का है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, कह रहा है एक दूसरे की ओर चल रही है, जिस समय वे एक दूसरे से मिलते हैं उस समय तक तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी से इतना किलोमीटर अधिक है, यानी डिस्टेंस। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। तो ये का स्पीड देखिए दोस्त कितना है 60 और टाइम कुछ है, और दूसरा का क्या है 40, टाइम कुछ है, बराबर क्या है, दोनों का दूरी है 60 है दिया हुआ। कारण एक दूसरे से 60 किलोमीटर अधिक है, तो यानी अधिक कम क्या अंतर दिखा रहा है। तो देखिए ये दोनों का अंतर दिया हुआ है दोस्त इतना। तो आप क्या कीजिए, तो 20t बराबर हो गया 60, तो 20 या 60, यहाँ से देखिए टाइम निकला 3 आवर। और क्या कहता है, तो कह रहा है दोनों स्टेशन के बीच का दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम। तो देखिए जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो ये दोनों जुटेगा, तो 60 और 40 यानी 100, और टाइम कितना है 3 घंटा, तो क्या हो गया 300 किलोमीटर आंसर। चलिए देखिए कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर हर में 5 घटाने पर 5 जोड़ने पर उसका भिन्न इतना, तथा अंश में 2 घटाने पर हर में 2 घटाने पर इतना आता है, तब भिन्न। तो इसको ऑप्शन से बनाइए दोस्त, क्योंकि ऑप्शन से जब आप बनाइएगा ना तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। और बी नंबर देखिए क्या है 8/15, ठीक। और सी नंबर 1/7, और डी नंबर क्या है 3/5। तो ये पहले क्या कहता है, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 5 जोड़ने पर। देखिए जब इसमें 2 जोड़ेंगे और इसमें 5 जोड़ेंगे, ठीक, तो कभी भी देखिए 1/2 आएगा, क्योंकि 6 और यहाँ क्या आ जाता है 22, कभी भी नहीं होगा, तो ये तो खत्म हो गया। अब इसमें देखिए 2 जोड़िए और इसमें 5 जोड़िए, तो इसमें अगर 2 जोड़ेंगे इसमें 5 जोड़ेंगे, तो देखिए क्या हो रहा है 3 और 12, तो देखिए 3 चौक 12, यानी आ रहा है कितना 1/4 आ रहा है। लेकिन क्या कहता है 1/2 तो होगा नहीं होगा। अब इसमें देखिए 2 जोड़िए तो 10 हो गया, और 5 जोड़िए 15, तो ये यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, और यहाँ पर 2 जोड़िए यहाँ पर 5 जोड़िए, तो 15 10 यहाँ भी आ रहा है, तो 2 को तो होगा नहीं। तो अब इस दोनों में देखना है, लास्ट में क्या कहता है इसके अंश और हर में 2 घटाने पर। देखिए इसमें अगर 2 घटाइए इसमें 2 घटाइए, तो ये 6/13 आ रहा है, तो कभी भी 1/3 होगा नहीं होगा, ई वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 घटाइए या इसमें 2, तो देखिए क्या आ गया 1/3 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ये क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, क्या कहता है a+1/a बराबर k है, ठीक। तो यहाँ से क्या कहता है दोस्त, कह रहा है a² -1/a² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ से ये का पहले मान निकाल लीजिए, तो 1 + a+1 बराबर a, तो इसको एक साइड लेके जाइए, तो 1 बराबर क्या होगा ak - a। तो यहाँ से अगर ये कॉमन ले लिया तो k - 1 बराबर 1, तो ये बराबर क्या होगा 1/k - 1, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसको अगर पार्ट बाय पार्ट कीजिए, a² बटे a² - 1/a², तो ये तो कट गया, तो 1 - 1/a² हुआ। अब देखिए a बराबर इतना दिया हुआ है, तो 1 - 1/k - 1 का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 1/k - 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा दोस्त 1 - a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a² + b² - 2ab। तो इसको सेट कीजिए, तो 1 - k²
-1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2k, तो यहाँ से ये साफ हो गया, यानी 2k माइनस k स्क्वायर आंसर है। कुछ नहीं, थोड़ा सा सिर्फ सॉल्व करना है और सजाना है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।